हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। भौतिक विज्ञान क्लास 12th की बात हो रही है बच्चों। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला लेक्चर है दूसरे चैप्टर का, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। L1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे। जिन बच्चों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है वीडियो, उसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। यूट्यूब पे जाएंगे आप, फिजिक्स फ्लोर सर्च करेंगे, FIZXPLORE, उस पे यहाँ पे मिल जाएगा हमारा चैनल। और बच्चों अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हम शुरू से पूरा कवर करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो पहले हेडिंग की बात अगर करें हम लोग स्थिर वैद्युत विभव में, पहला जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में, चैप्टर के नाम से ही पहला है हमारा वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? अगर मान लो किसी परीक्षण आवेश को, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को हम लोग अनंत से किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, जहां पे वैद्युत क्षेत्र हो, तो जो लाने में किया गया कार्य होगा उसके परिमाण को हम लोग उस बिंदु पर वैद्युत विभव बोलेंगे। ध्यान से देखना सब। जैसे कि अगर एक हम लोग पहले आवेश, परीक्षण आवेश यहाँ पे बनाते हैं अनंत से लेके आने के लिए। मान लो यहाँ पे बिंदु ए है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है बच्चों, प्लस क्यू आवेश है। यहाँ पे एक बिंदु पी स्थित है। अब अनंत से अगर हम लोग किसी परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, मान लो यहां पे एक बिंदु है अनंत, यहां पे लिख दिया अनंत। यहां से हम लोग क्या लेके आ रहे हैं? किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को। तो धनात्मक परीक्षण आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ पे प्लस क्यू नॉट से। यहाँ पे क्यू नॉट लगा देंगे क्योंकि ये धनात्मक परीक्षण आवेश है। इसी को हम लोग उठा के वैद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, यानी बिंदु P पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहां से जो लेके आएंगे हम लोग इस बिंदु तक, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा हम लोगों को पता है। कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी और वो दूरी हम लोगों ने अनंत मान लिया है। और कार्य जो होता है वो W होता है। कार्य को हम लोग W से, वर्क मतलब कार्य, तो कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अनंत से किसी परीक्षण धन आवेश को या धनात्मक आवेश को वैद्युत में लेकर आने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर, यहां पर बिंदु P पर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसको और लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। पहला परिभाषा यही है, इसको लिख लेंगे। हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे क्या? वैद्युत विभव। हेडिंग डालते हैं वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वही हम लोगों को लिखना है। अभी बता दिया हम लोग कहां से चल रहे हैं, अनंत से क्या लेके आ रहे हैं? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक लेके आ रहे बेटा? कहां तक? वैद्युत में। अनंत से वैद्युत में किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत यहां पे स्टार्ट हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र बिंदु P से स्टार्ट हो जाता है। तो किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण, अनंत से वैद्युत में किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर
जिस बिंदु पर हम लोग लेके आ रहे हैं उस बिंदु पर क्या कहेंगे, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव कहते हैं। ये हमारा परिभाषा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अगर अनंत से हम लोग किसी वैद्युत विभव को, सॉरी, किसी अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लेके आने में जो कार्य लग रहा है और उसके परिमाण को हम लोग उस बिंदु पर यानी बिंदु P पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसका जो फार्मूला होगा वैद्युत विभव, V बराबर, वैद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करेंगे। V बराबर हो जाएगा कार्य का परिमाण, W होता है, किसको लेके आ रहे हैं हम लोग अनंत से, एकांक परीक्षण धन आवेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को हम लोग Q0 से प्रदर्शित किए हैं। ये हमारा हो जाएगा, फार्मूला भी बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मात्रक देखना बेटा, जो वैद्युत विभव होता है उसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक हम लोगों को पता है क्या होता है, जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश है ये, आवेश का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, कूलाम होता है। तो शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ये हमारा मात्रक हो जाएगा इसका। तो ये वैद्युत विभव हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहीं पे अगर देखें हम लोग, मान लो अगर पूछा जाए कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, जूल प्रति कूलाम को वोल्ट बोलते हैं। या तो लिख लो यहाँ पे जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है, जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर पूछे कोई परिभाषा, पूछा भी जाता है कभी कभी एक नंबर वाले क्वेश्चन में, अति लघुत्तरीय में क्या पूछा जाता है, एक वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट किसे कहते हैं, यानी एक वोल्ट की परिभाषा लिखिए। तो इस फार्मूले को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग कार्य को 1 जूल सपोज कर लें, ठीक है, मतलब किसी अनंत से अगर जो परीक्षण आवेश हम लोग लेके आ रहे हैं, अनंत से इस बिंदु तक लाने में यानी वैद्युत में लेके आने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो कितना हो जाए, 1 जूल। ठीक है, और ये आवेश का भी मान कितना हो, 1 कूलाम। तो हमारा वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ पे 1 रख दे, कार्य की जगह पे 1, आवेश की जगह पे भी 1, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, वैद्युत विभव आ जाएगा, वो आ जाएगा केवल और केवल 1 वोल्ट। ऐसे इसका परिभाषा लिख सकते हैं। यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। लिख लेंगे यहाँ पे, परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, पूछा जाता है हम लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लेना। ठीक है, यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत में लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, तो वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, वैद्युत विभव जो है वो कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। यहां पे लिख लेंगे वैद्युत विभव अदिश राशि है। अगर पूछा जाए वैद्युत विभव की
बीमा वैद्युत विभव की, बीमा अगर पूछा जाए तो ध्यान से देखना, मात्रक ये जूल है, ये कूलाम है, ठीक है, और ये कार्य है, इसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। तो कार्य की जो बीमा होती है क्या होता है बेटा, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर बीमीय विश्लेषण, उसमें सीखा था हम लोगों ने। यहाँ पे एक छोटा सा हम बता दे रहे हैं, जैसे कार्य किसके बराबर होता है बेटा, W बराबर F इंटू S, यानी बल गुणे दूरी या विस्थापन, और जो बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के होता है, गुणे में ये दूरी है। यहाँ पे देखेंगे त्वरण का मात्रक हम लोगों को पता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 60 से इसको समझ ले रहे हैं। तो जो हमारा द्रव्यमान होता है उसका बीमा होता है कैपिटल M, ठीक है, बीमा जो द्रव्यमान का होता है कैपिटल M, और जो त्वरण होता है, त्वरण का बीमा क्या होता है बेटा, त्वरण मीटर क्या है, मीटर है दूरी, तो दूरी की बीमा L, और बटे में टी स्क्वायर बटे में अगर ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये हमारा हो गया बल का, और गुणे में यहाँ पे दूरी दिया गया है, दूरी है मतलब L, कार्य की बीमा आ जाएगी यहाँ पे L और L स्क्वायर हो जाएगा, ML 2 T माइनस 2, यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे ML 2 T माइनस 2 कार्य का हो गया, और बटे में आवेश की बीमा बेटा क्या होती है, आवेश Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, यानी वैद्युत धारा, साफ साफ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जो आवेश की बीमा होती है वो A इंटू टी होती है, वैद्युत धारा की जो बीमा होता है वो एम्पियर मात्रक होता, तो इसीलिए A हो जाएगा, और समय है यहाँ पे T हो जाएगा, A इंटू टी हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ML2 T माइनस 2, A के पावर -1 और T के पावर -1, ये ऊपर जाएगा, तो इसके जो पावर लगे हैं 1, जो हम लोग मानते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे गुणे में। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो बीमा जो आ जाएगा बेटा ML2 T के पावर -2 है, T के पावर -1, तो T के पावर -3, पावर ऐड हो जाते हैं ना, अगर साइन समान है, चिन्ह समान है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस भी समान है यहाँ पे, और A के पावर -1। बीमा हम जब भी लिखते हैं तो मॉड लगाते हैं, तो वैद्युत विभव की बीमा क्या हो जाएगी बेटा, ML2 T माइनस 3 A माइनस 1। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे वैद्युत विभव पढ़ लिया, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, जैसे हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण या किसी वैद्युत विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत विभव। तो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं बेटा।